हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पहले तो सभी बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और दोस्तों अभी मैं वीडियो के एंड में इसकी पूरी मेरिट बताऊंगा। वैसे ये अभी बहुत शुरुआती क्षण है, इसकी आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद फाइनल मेरिट फिर हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी कितनी मेरिट जा सकती है, सभी वर्गों का बताऊँगा। और दोस्तों जो भी यहाँ पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी शाम को जब इसका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम फिर मिलेंगे और वहाँ पर भी मैं इन सारे दोनों एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट आपको बताऊंगा। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है कि कट ऑफ के मामले में या एग्ज़ाम या वैकेंसी से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल के द्वारा सबसे पहले मिलती है। और आपके तो एडमिट कार्ड की भी जानकारी सबसे पहले यहीं से मिली थी। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए, आज आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ये मेरे पास अभी पेपर है। और यूकेएसएससी जैसा एग्ज़ाम बनाता है वैसा ही इसे भी बनाया है। कुछ क्वेश्चन तो उसने सीधे दिए हैं जो बेसिक हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही उसने इतने हवा में जिसे कह सकते हैं, या टफ जो पेपर को बनाता है जिसे थोड़ी मेरिट गिरे, वैसा उसने बनाया है। यहाँ देख सकते हैं पहले हिंदी के क्वेश्चन हैं, जैसा हमेशा आता है 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, तो ये इसके बारे में पूछा है। वर्णातीत शब्द का अर्थ है महादेवी वर्मा। यहाँ पे हम पूरा सॉल्व तो इसे अभी करेंगे नहीं, इसकी हम मेरिट पे बात करेंगे और मैं पूरा पेपर आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। पर्णकुटी का विलोम होगा, ये अगर आपने बेसिक क्वेश्चन पढ़े होंगे, लूसेंट की हिंदी भी पढ़ी होगी तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है, मीराबाई की भाषा मूल तो है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। ऐसे ही दोस्तों निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और आगे देखें, फिर ये न्यायालय का भी पूछा है, ये आपकी पॉलिटी से संबंधित है। उसके बाद गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है, मुगल, कांगड़ा, इसमें पूछा है। बेटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई। तो बहुत कुछ क्वेश्चन तो मुझे अभी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। आगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 से संबंधित है। उसके बाद पवार शासन, तो इसमें आपकी उत्तराखंड भी अच्छी खासी पूछी गई है, जो 40 नंबर की आती है वो पूछी है। और इसमें सीटें अच्छी खासी हैं, तो मेरिट का मैं आपको बताऊंगा आगे इसमें कितनी रह सकती है। रेगर मृदा की प्रमुख उपज है रेगर मृदा। आगे देखें तो निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन आते हैं रिपीट, बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपने ओल्ड पेपर्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी रही होगी। फिर यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल ये अभी तक तो मुझे पेपर बिल्कुल वही दिख रहा है जो इनका अपना एक लेवल चलता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियाँ हैं। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। – 24 दिसंबर। आगे देखें तो बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा, ये सब अच्छे क्वेश्चन अभी तक तो बहुत अच्छा है। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है। आगे बढ़ें तो मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था। बालाजी विश्वनाथ। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है। अभी तक तो मुझे पेपर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है, बहुत अच्छा है। रीजनिंग का है। पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। आगे देखें तो यहाँ पर मैथ्स के भी कुछ हैं और ज़्यादातर रीजनिंग ही आई दिख रही है। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण योजना किसने बनाई। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है। नागालैंड, बिल्कुल इजी है। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माँ जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो मेरिट डाउन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। फलक से बने औजार संबंधित हैं, बहुत अच्छा कि इनने हिस्ट्री के बिल्कुल शुरू के पार्ट में भी ये गए हैं। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई। 1958 में हुई।
आगे हम देखें तो उत्तराखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च में भाग लिया था। तो आपने अगर उत्तराखंड अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों, ज्योतिराम कांडपाल इसमें है। किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। बहुत बढ़िया पेपर अभी तक नज़र आ रहा है। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना के बाद बहुत समय से एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को ये कर दिया है कि आपने अगर जिसने पढ़ा है उस बीच में, तो उसका तो ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, जो पढ़ाई से लगे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सयाना एवं खुमरी बिल्कुल बेसिक में आए हैं। बहुत अच्छा मुझे अभी तक पेपर नज़र आ रहा है, बहुत बेसिक में पेपर चल रहा है। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है। एक पंक्ति में सूरज, ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर रीजनिंग इन्होंने दे दी है। कुफनी नदी किसकी सहायक नदी है। कुफनी पे चले गए हैं इस बार दोस्तों, अभी तक कुफनी नहीं पूछा था, अब कुफनी पूछ लिया है। डोकरियानी हिमनद के बारे में पूछा है, या पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कब किया गया। ये बहुत अभी तक तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पर 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। कहाँ पे खरीदी थी, ये फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे टप करने की कोशिश करी है। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था। किससे ढाकर संबंधित था। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है यदि बीते हुए ये। इसके बाद रीजनिंग आती है। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहें दोस्तों, जो भी यहाँ पर नए लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से देखें कि कैसा पेपर यूपीएससी बनाता है। तो कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मेरे को पेपर लगा है दोस्तों। अभी मैं शुरुआत में तो कह रहा था कि उड़ता हुआ, मेरे को लग रहा था कि यूकेएसएससी ने बनाया होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यूकेएसएससी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उसने बहुत अच्छा पेपर ये बनाया है। बहुत लंबे समय बाद मैंने देखा कि उनका पेपर जो है एक बेस पे चला है, एक ज़मीन पे उनका पेपर रहा है। अच्छा पेपर बनाया है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, 2 साल 3 साल से आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इस पेपर को निकालना। आप सभी को भी मेरी शुभकामनाएँ हैं। और अब मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें कितनी मेरिट रह सकती है। मेरिट की चलिए बात करते हैं। तो जैसा ये पेपर मैंने भी अभी रैंडमली ये पेपर देखा है, मैंने इससे पहले इसे छुआ भी नहीं था, अभी देखा। तो मैं इस हिसाब से इसका जो मेरिट है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो जनरल की मेरिट रह सकती है दोस्तों, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पर जनरल की जो रहेंगी वो करीबन 65 से 68 के बीच में। जनरल की 65 से 68 के बीच में अगर आपके बनते हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं। यहाँ पर ओबीसी वर्ग की बात करें दोस्तों तो 62 से 65 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ओबीसी 62 से 65 के बीच में। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें दोस्तों तो 62 से 65 के आसपास वो भी रहेगा। यहाँ पर एसटी वर्ग की बात करें दोस्तों तो 58 से 62 के बीच में वो रह सकता है। यहाँ पर एससी वर्ग की बात करें दोस्तों तो 54 से 58 के बीच में। एससी वर्ग की बात करें दोस्तों तो 54 से 58 के बीच में। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो एक शिफ्ट का और होना है शाम को, वो भी आप जुड़ जाइएगा। जैसे ही वो एग्ज़ाम होता है उसका भी हम यहाँ पर फुल पेपर लेके आएंगे, और फिर उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो आपने एक एग्ज़ाम दिया है उसमें अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ये करीबन आप के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर होगा लागू, लेकिन अगर आपके इस बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो चाहे वो पेपर हो चाहे ये पेपर हो, लेकिन आपका सिलेक्शन होना के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, अभी एक बार इसकी जो फाइनल आंसर की आ जाए और शाम का पेपर हो जाता है, उसके बाद हम लास्ट इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो आपको बताएंगे। तो जुड़े रहें दोस्तों, जो भी नए लोग हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। शाम को भी मिलेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।